हमारा टॉपिक है वो है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। यानी ऊपर जो कुछ हमने पढ़ा कि किस तरीके से गैसियस एक्सचेंज होता है। सबसे पहले व्हाट इज़ गैसियस एक्सचेंज, फिर ब्रीथिंग का प्रोसेस, फिर गैसियस एक्सचेंज जनरली इन एनिमल्स में किस तरीके से हो रहा है, फिर रेस्पिरेटरी सरफेस की बात की। एंड नाउ हम बात करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। ठीक है। In human, the process of respiration involves breathing, gases exchange and cellular respiration. इस तरीके से पहले मैं ये बात कर चुका हूँ कि भाई breathing और respiration, which is more precisely written here as cellular respiration, ये दोनों different चीज़ें हैं और बीच में इन्होंने gases exchange की बात की है। तो ये 3 स्टेप्स है, पहले तो इनको हम जनरली समझ लेते हैं कि इनका बेसिक मतलब क्या है। एक हमारे पास है ब्रीथिंग, इसके बारे में बात कर चुके। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ह्यूमन है, इंसान है, और ये बाहर उसका क्या है, इस बॉक्स के आउट इन्वायरमेंट है। तो वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दे रहा है। ठीक है। तो इस प्रोसेस को कि जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर रहा है, इस प्रोसेस को ब्रीदिंग कहते हैं। और ये जो एक्सचेंज हो रही है इसको गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। अच्छा, अब गैसेस एक्सचेंज क्या होती है? गैसेस एक्सचेंज इस तरीके से हमने यहाँ पे बात की थी एंड इस डायग्राम को हमने बड़े क्लियरली समझा था कि कैपिलरीज जो है, स्पेशली वेन्यूल्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है कैपिलरीज में, और वहाँ से जिस तरह ये है हमारे पास ब्लू कलर में, तो ये ब्लू कलर वाले जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं यहाँ पे, और ये रेड वाले जो है यहाँ से ऑक्सीजन ले जाते हैं बॉडी की तरफ। तो यहाँ पे हो रहा है गैसियस एक्सचेंज। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल किया जा रहा है एल्वियोलाई के थ्रू, और फिर ब्रोंकियाई और लंग्स के थ्रू आउट जा रहा है। ठीक है। और इसी तरीके से ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है, वो बॉडी में जा रहा है, बॉडी में यूज़ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा एंड देन वो आउट जाएगा। तो बात एक बची हमारे पास गैसियस एक्सचेंज की, तो हमने बात कर ली, समझ आ गई। अब तीसरी चीज़ है हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है? मेन टॉपिक हमारा यही होता है। खैर ये चैप्टर तो हमारे गैसेस एक्सचेंज के रिलेटेड है, बट मेन चीज़ होती ही यही है। होता क्या है, ये पहले भी हम इंट्रोडक्शन में बात कर चुके हैं कि जब ह्यूमन खाना खाता है, फॉर एग्जाम्पल इंसान ने खाना खाया, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, हमारा स्टोमक, हमारा इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन उसको डाइजेस्ट करेगा, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेगा, और आखिर में जाके वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो ग्लूकोज के फॉर्म में सेल्स तक पहुंच जाएगा। फिर ग्लूकोज इन द सेल्स में, और यहाँ से हमने बात की कि ऑक्सीजन चला गया ब्लड में, ब्लड जो है वो सेल्स को देगा, तो ऑक्सीजन आ गया। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल के क्या बनाएंगे, मैं एरो यहाँ बना रहा हूँ इस तरीके से, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल के क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे सबसे मेन जो हमें चाहिए, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के आगे जाके हम बात करेंगे, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है। तो ये दो चीज़ें, और प्लस वाटर H2O, ये दोनों एज अ बाय प्रोडक्ट बनेंगे, और ये मेन हमें चीज़ चाहिए। ठीक है। तो ये क्या है, ये सेलुलर रिस्पायरेशन है। सेलुलर रिस्पायरेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन क्या है, रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, फूड को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है, उसको ब्रेक डाउन किया जा रहा है, ब्रेक डाउन तो नहीं, ऑक्सीडाइज कहेंगे हम, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और ये हो कहाँ आ रहा है, सेल में हो रहा है, सेल के लेवल पे हो रहा है, इसीलिए इसको सेलुलर रिस्पायरेशन कहा जाता है। अच्छा, देन हमारे पास है लाइक अदर टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, आवर रेस्पिरेटरी सरफेस इज लोकेटेड इनसाइड द बॉडी इन फॉर्म ऑफ एल्वियोलाई कंटेंट इन पेयर ऑर्गन्स लंग्स। इस चीज़ की हम पहले बात कर चुके हैं कि बाकी जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, इसके आगे जाके अगले चैप्टर्स में हम बात करेंगे। ठीक है। फिर वक्त आप ये समझ लें कि जिनके बैकबोन हो, रीढ़ की हड्डी हो, ठीक है, स्पाइनल कोड जो है वो प्रोटेक्टेड हो, पीछे जो हमारी बैकबोन आ रही है उसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, उसी वजह से वर्टिब्रेट्स भी कहा जाता है। ये एक उसकी शनाख्त है, आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है वर्टिब्रेट्स को। और टेरेस्ट्रियल यानी जो ज़मीन पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, पानी या हवा में रहने वाले जानवर नहीं है। ठीक है।
अच्छा, बात क्या कर रहे हैं कि बाकी टेरिशियल वर्टिब्रेट्स की तरह इंसानों का भी जो रिस्पायरेटरी सरफेस है वो एल्वेलाई है, और जो कि लंग्स के अंदर यानी हमारे जिस्म के अंदर एज एन इंटरनल ऑर्गन पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की। आवर रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड लंग्स लोकेटेड इनसाइड द थोरेक्स और चेस्ट कैविटी एंड एयर पैसेजवेज। अगर हम अपने ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिवाइड करें तो दो चीज़ें सामने आती है। एक तो हमारा लंग्स जो कि मेन ऑर्गन है, मेन ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है, लंग्स है। पेयर्ड लंग्स यानी जोड़ी है, एक अकेला लंग नहीं है, एक ये है और एक उसके साथ है, तो एक जोड़ा है, जोड़ी है। ठीक है, पेयर्ड लंग्स। और साथ में एयरवेज यानी यहाँ से ये सारे क्या है, एयरवेज है, हवा के लिए रास्ते हैं जो कि हवा को लंग्स तक पहुँचाते हैं, एयर को लंग्स तक पहुँचाते हैं। अच्छा, लंग्स पाए कहाँ जाते हैं, इस जगह में, ये सीने की जगह में। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चेस्ट कैविटी। व्हाट इट इज़ कॉल्ड चेस्ट कैविटी, या दूसरा नाम इसका है थोरैसिक कैविटी। ठीक है। अच्छा, लंग की अगर बात करें, ईच लंग इज़ सॉफ्ट स्पॉन्जी एंड पिंकिश इन अपीयरेंस। ये सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी मतलब इसके अंदर चूँकि हवा भरी होती है, जैसे हमने बात की थी, एल्वेलाई जो है वो बलून शेप होते हैं, उसके अंदर एयर फिल्ड होती है। सो वो जिस तरह हमारे फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म के अंदर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, उसके अंदर हवा ट्रैप होती है, जिसकी वजह से वो स्पॉन्जीनेस उसके अंदर आती है। तो ये स्पॉन्जी होते हैं एंड पिंकिश इन अपीयरेंस। इसका कलर क्या होता है, पिंकिश होता है। इट इज़ रैप्ड इन 2 प्लूरल मेम्ब्रेन्स, और इसके अराउंड जो है 2 मेम्ब्रेन्स होती है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। इन 2 प्लूरल मेम्ब्रेन्स की दरमियान में, फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखा सकूँ, ये आउटर मेम्ब्रेन है लंग्स के ऊपर और ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, 2 मेम्ब्रेन्स हैं। अब जो इन मेम्ब्रेन्स के दरमियान ये खाली जगह है, खाली तो नहीं है, इसके अंदर लुब्रिकेंट्स होते हैं, डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं जो कि कशनिंग प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द फोर्स ऑफ द इनहेल एंड एक्सहेल और चेस्ट का सब। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्लूरल कैविटी। और ये बाहर और अंदर वाले जो हमारे पास 2 मेम्ब्रेन जैसे प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। अच्छा, जैसे मैंने कहा, इस फिल्ड विथ फ्लूइड दैट एक्ट लाइक अ लुब्रिकेंट, ये फ्लूइड से फिल होता है और जो कि लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है। लुब्रिकेंट के 2 काम हैं, एक तो ताकि हीट प्रोड्यूस ना हो, क्योंकि वो हर वक्त जो है वो लंग कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा होता है, ताकि वो फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस ना हो, एक वो काम है जो कि लुब्रिकेंट का काम होता ही है। दूसरा, चूँकि बहुत ज़्यादा रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उस फोर्स से बचने के लिए क्या होता है, लुब्रिकेंट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। दिस मेक्स द ब्रीथिंग मूवमेंट ईजियर, और इसी वजह से हमारा जो सांस लेने का निज़ाम है वो आसानी से हो पाता है। लंग्स आर इंक्लोज्ड इन अ बोनी केज मेड अप ऑफ फ्लैट स्टर्नम इन फ्रंट, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स फ्रॉम फ्रंट टू बैक वेयर वर्टिब्रल कॉलम इज़ प्रेजेंट। अच्छा, अब लंग्स को प्रिवेंट करने के लिए नीचे डायग्राम अगर दी हो इन्होंने, हाँ यहाँ पे है कुछ किसी हद तक, यही से देख लेते हैं हम। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये चीज़, इसको रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिब्स। और बीच में ये जो हड्डी है यहाँ पे फ्लेट, ये सारी फ्लेट बोन्स, इनको क्या कहते हैं, फ्लेट बोन्स कहते हैं। स्टर्नम, आपके रिब्स, ये क्या है, फ्लेट बोन्स है। तो ये तकरीबन यहाँ पे इन्होंने शो नहीं किया, नीचे लंग्स शो करना चाह रहे इसलिए, लेकिन यहाँ पे भी इस तरीके से टोटल 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, यानी टोटल 24 होते हैं रिब्स और 12 पेयर्स होते हैं। ठीक है, पेयर्स की बात करें तो 12, रिब्स की बात करें तो 24। 1 स्टर्नम, एक स्टर्नम होता है, और ये रिब्स इस तरीके से घूम के पीछे जाके, पीछे भी हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, उसके साथ जॉइन होती है। तो पीछे से भी हमें वर्टिब्रल कॉलम सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा होता है। लेट मी अरेंज इट। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास है रिब्स आर अटैच्ड विद इंटरकोस्टल मसल्स। अब जैसे हमने नीचे ये बात की, मैं दिखा देता हूँ आपको,
ये जो रिब्स है ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, इनमें तो शो नहीं किया गया बट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, जिसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ। इन मसल्स, ये मसल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। इन मसल्स को कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल्स। क्या कहते हैं इनको? इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। In the lower part of thorax lies a sheet of muscles called diaphragm which separate from abdominal cavity. Each lung is made up of millions of alveoli. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर जो लंग है, हर एक लंग वो मिलियंस ऑफ एल्वेलाई से बना होता है। और जब मिलियंस ऑफ एल्वेलाई हो और फिर उस एल्वेलाई के अंदर भी छोटे छोटे गुब्बारे टाइप होते हैं, जैसे मैंने आपको शो कराया था, अगर आप यहाँ पे देख सके, ये देखिए छोटे छोटे एक एल्वेलाई के अंदर, तो ये मिलियंस ऑफ एल्वेलाई जो ये सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। और अच्छा एक और चीज़, ये शीट आपको नज़र आ रही होगी, शीट है, ये मसल से बनी हुई है, मसल, और ये इसको शीट लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है, इस तरीके की होती है। और इसे डायफ्राम कहते हैं, जो कि इसको एब्डोमिनल कैविटी यानी नीचे जो पेट का रीजन है जहाँ पे स्टोमक इंटेस्टाइन वगैरह होते हैं उससे सेपरेट करने के लिए होता है। और फर्दर मोर ये जो डायफ्राम है, शायद आगे जाके इसको समझाया भी गया हो, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स भी करता है जब लंग्स जो है आपके बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जब बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, तो उसके साथ साथ इसकी भी मूवमेंट हो रही होती है ताकि लंग्स को स्पेस मिल सके फूलने के लिए और सुखड़ने के लिए, ठीक है। ये डायफ्राम का मैकेनिज्म है, उसका काम है। ईच एल्वेलस इज द रिस्पायरेटरी सरफेस, ये बात हम कर चुके हैं कि ह्यूमन के अंदर रिस्पायरेटरी सरफेस क्या है, एल्वेलाई है, या सिंगुलर क्या है उसका, एल्वेलस है। इट्स अ पाउच लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सेल्स, ये बात हम कर चुके हैं कि वो सिंगल सेल होता है, उसकी एक ही लेयर होती है सेल्स की, तो इसी वजह से जो है वो गैस एक्सचेंज बड़ी आसानी से हो जाता है, डिफ्यूजन हो पाता है। और पाउच लाइक होता है, जिस तरह मैंने आसान अल्फाज में कहा था कि बोरी की तरह होता है या गुब्बारे की तरह। पाउच लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, यानी इस स्ट्रक्चर को हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। इट इज़ एनक्लोज्ड बाय अ डेंस कैपिलरी नेटवर्क, और इसके आसपास पूरा ये घिरा होता है किसमें, कैपिलरी से, कैपिलरी से चारों तरफ से घिरा होता है ताकि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई होती रहे। इन ईच एल्वेलस, हर एक एल्वेलाई में, हर एक एल्वेलस में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन एयर एंड ब्लड। एल्वेलाई के अंदर क्या होता है, एयर होता है, एयर के अंदर अगर आप इनहेल करते हो तो ऑक्सीजन होगा, अगर आप एक्सहेल करने जा रहे हो तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और जो आपके कैपिलरीज है, या तो वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे होंगे या इससे एल्वेलाई से ऑक्सीजन ले रहे होंगे। तो एल्वेलाई में क्या होता है, एयर होता है, और कैपिलरीज में ब्लड होता है। तो ये सारी एक्सचेंज है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, ये बिटवीन ब्लड और बिटवीन एयर, एयर इन एल्वेलस, ब्लड इन कैपिलरी, इनके दरमियान ये एक्सचेंज हो रही होती है। द एयर पैसेज वे कॉन्सिस्ट ऑफ, अच्छा हमने बात की थी कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो दो चीज़ों पे इंहिसार करता है, कॉन्सिस्ट करता है। एक हमने बात की लंग्स की, जो कि शायद हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया उसका। देन नेक्स्ट चीज़ है हमारा एयर पैसेज वे, कि हमारा जो पूरा हम एयर इनहेल कर रहे हैं वो किस रास्ते से होके आता है, कौन कौन सा पार्ट्स आते हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट होता है एक्सटर्नल, जो हमारा सबसे मेन ऑर्गन है वो है नॉस्ट्रिल्स, जिसे हम नाक भी कहते हैं। और नॉस्ट्रिल्स, अगर टू बी मोर स्पेसिफिक, तो नाक के अंदर वाले हिस्से को नॉस्ट्रिल नहीं कहते, बल्कि नाक के जो बाहर दो सुराख है, 2 होल्स है, 2 ओपनिंग्स है, उसे नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। नॉस्ट्रिल्स और पीछे नेज़ल कैविटी, अगर मैं दिखा सकूँ यहाँ पे, ये नॉस्ट्रिल्स है, और ये फिर ये जो जगह है ये नेज़ल कैविटी, यहाँ पे इन्होंने शो भी किया है। नेज़ल कैविटी के बाद हमारे पास ट्रेकिया आता है, ठीक है, ट्रेकिया ये रहा। ट्रेकिया से पहले भी हमारे पास, अगर आप देख सकें, तो ये लेरिंग्स और ये फेरिंग्स वगैरह आते हैं, वो शायद आगे जाके बात करेंगे। और ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स। अच्छा, इसमें ट्रेकियाई, नोस्ट्रिल्स और ब्रोंकियाई ब्रोंकियोल्स की बात की है, और लेरिंग्स और फेरिंग्स की इन्होंने यहाँ पे बात नहीं की, क्योंकि वो कॉमन पाथवे है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी काम करते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी काम करते हैं, तो वो इसको मेन कंपोनेंट नहीं गिन सकते, ठीक है, जबकि है वो, बट नहीं गिन रहे। एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर्स इनटू नेज़ल सेक्स थ्रू एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, हवा जो है वो आउटसाइड से आती है इनसाइड यानी एनवायरनमेंट से इनटू द बॉडी थ्रू इनटू द नेज़ल सेक्स थ्रू एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। नेज़ल सेक्स में आती है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से। नेज़ल सेक्स क्या है, नेज़ल सेक्स दरअसल वही हमारे पास नेज़ल कैविटी है, ठीक है। और दिस इंटायर पैसेज थ्रू विच एयर पासिस इज़ लैंड बाय म्यूकस सिक्रेटिंग सिलिएटेड सेल। अच्छा, ये जो हमारी पूरी पैसेज वे है, यहाँ पे म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स, जिसे सिलिएटेड सेल्स कह रहे हैं, यानी इनमें सीलिया भी होता है और वो म्यूकस भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सीलिया के लिए आप सिंपल ये समझ लें अभी फिल वक्त कि ये सेल है फॉर एग्जाम्पल, तो इन पे से छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एयर की मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं और डस्ट पार्टिकल्स वगैरह से भी
डस्ट पार्टिकल्स भी कैप्चर करते हैं, यानी अंदर जाने नहीं देते। और ये साथ साथ म्यूकस भी प्रोड्यूस करते हैं। म्यूकस जो है वो जेल लाइक वाटरी सब्सटेंस होता है जो कि कचरा, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो है वो एयर से ट्रैप करते हैं ताकि अंदर लंग्स तक ना पहुँचे। द इंटरनल सरफेस एज रिच ब्लड कैपिलरीज विच टर्न द इनकमिंग एयर स्लाइटली हॉट। इसकी भी बात कर चुके थे हम पहले कि जो हमारा इंटरनल सरफेस है, लंग्स है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपिलरीज होती है और उस ब्लड की वजह से वो जगह थोड़ी सी स्लाइटली हॉट होती है, गर्म होती है। द हेयर्स इन द nasal sacs as well as ciliated epithelial lining and mucus keep the air clean by trapping and removing dust and germs clean air to approach the respiratory surface। वही बात कि जो हमारे म्यूकस लगा हुआ है पूरे रिस्पायरेटरी पैसेज वे में और सिलेटेड सेल्स हैं, तो ये जर्म्स, जरासीम एंड डस्ट और जो धूल मिट्टी होती है उनको ट्रैप करता है और लंग्स तक पहुंचने नहीं देता ताकि साफ़ हवा जा सके और लंग्स को ज़्यादा मसला ना हो। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेकिया। नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं, टॉपिक तो वही हमारा, बट उसके अंदर सब टॉपिक है ट्रेकिया का। द इंटरनल ओपनिंग ऑफ नेजल सेक्स ओपन इनटू अ लॉन्ग ट्यूब। अच्छा, नेज़ल कैविटी या नेज़ल सेक्स यानी हमारी नाक के अंदर जाके भोरी टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसे नेज़ल कैविटी कहते हैं, दरअसल यहाँ पे नेज़ल सेक्स भी कहा जा रहा है। वो जो है उसके बाद ट्रेकिया में ओपन होता है, ठीक है। ट्रेकिया इन इट्स बिगिनिंग देयर इज़ अ बॉक्स लाइक लेरिंग्स और साउंड बॉक्स कंटेनिंग मेकल कॉर्ड्स टू प्रोड्यूस साउंड। अच्छा, लेरिंग्स की बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि ट्रेकिया से पहले, ये ट्रेकिया यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले क्या होता है, मैं अगर कलर बदल कर सकूँ एक मिनट, ये जो जगह है हमारे पास, इसको लेरिंग्स कह रहे हैं। और यहाँ पे ये जो जगह है, यहाँ पे वॉइस बॉक्स होता है, इस वॉइस बॉक्स को दरअसल लेरिंग्स कह रहे हैं। इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूँ वोकल कॉर्ड्स, लेट मी शो यू। वोकल कॉर्ड्स ये यहाँ पे अगर आप देख सकें, ये कुछ मसल्स होते हैं, म्यूकस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये जो मसल्स आपको दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4 और बीच में ये ट्रेकिया जा रही है, तो ये मसल्स बंद और खुलते हैं कि जिसकी वजह से हमारी वाइब्रेशन होती है। और हमें पता है कि वाइब्रेशन ही क्या करती है, वाइब्रेशन ही आवाज़ प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अच्छा, द ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स इज़ नोन एज ग्लोटिस विच एज अ लिड लाइक कवर एपिग्लोटिस। और लेरिंग्स जो है हमारे पास, उसकी जो ओपनिंग है, लेरिंग्स जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे उसकी ओपनिंग, उसे ग्लोटिस कहते हैं। और ग्लोटिस के ऊपर एक लिड लाइक कवर होता है, एक ढक्कन टाइप होता है कि जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। एपी का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज़ के ऊपर होना, अपर साइड पे, ठीक है। ड्यूरिंग स्वेलिंग फूड और ड्रिंक, जब हम, अच्छा जैसे मैंने पहले कहा था कि लेरिंग्स जो है, लेरिंग्स हाँ, ड्यूरिंग स्वेलिंग फूड और ड्रिंक, जब हम खाना खा रहे होते हैं या पानी पी रहे होते हैं, द एपिग्लोटिस क्लोजेस द ग्लोटिस टू प्रिवेंट फूड टू एंटर इनटू द ट्रेकिया। ट्रेकिया है द सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग विच प्रिवेंटेड फ्रॉम कोलैप्सिंग। अच्छा, एपिग्लोटिस क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, वटेवर कुछ भी ड्रिंक करते हैं, एपिग्लोटिस जो है वो ग्लोटिस को बंद करता है ताकि जो खाना है, तो पानी है, वो लेरिंग्स में ना आ सके, बल्कि वो कहा जाए इसोफेगस में जाए और वहाँ से वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाए और हमारी जो सांस की नाली है, एयर पैसेज वे है, उसको ब्लॉक ना करे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने फेरिंग्स की बात नहीं की, लेरिंग्स से पहले मैं पहले ज़रा इसको साफ़ कर दूँ, लेट मी अरेज इट। ये हमने बात की कि ये ट्रेकिया है, ये साउंड बॉक्स लेरिंग्स है, और इससे ऊपर की अगर हम बात करें, ठीक है, ये एपिग्लोटिस है। यहाँ पे ये अगर आपको लिड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अच्छा, अब लिड लाइक स्ट्रक्चर से पहले अगर हम बात करें, ये फेरिंग्स है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये सारा फेरिंग्स है, इतनी जगह। तो ये फेरिंग्स जो है, ये जो जगह है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में, और जो हमारा पैसेज वे है, एयर पैसेज वे, यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों के लिए कॉमन है, यानी यहाँ से खाना भी जाता है और सांस भी जाती है। बट आगे जाके ये जो एपिग्लोटिस है, ये या तो एसोफेगस में खाना भेज देगा और या तो ट्रेकिया में ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। तो इससे एक चीज़ समझ में आती है कि यही वजह है कि
हमारे जो बड़े हैं वो खाना खाते हुए बात करने से मना करते हैं, और ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है और साइंटिफिक फैक्ट भी है कि आप खाना खाते हुए कोई चीज़ निगलते हुए सांस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आपकी सांस की नाली उस वक्त एपिग्लोटिस के थ्रू बंद की जाती है, ताकि आपका खाना जो है वो एपिग्लोटिस के थ्रू ग्लोटिस में और ग्लोटिस से लैरिंग्स और फिर ट्रेकिया में ना चला जाए, वरना ट्रेकिया ब्लॉक हो जाएगी। अच्छा, देन हमारे पास है ब्रोंकाई, ठीक है। ट्रेकिया इन द सेंटर ऑफ थोरैक्स बाइफरक्ट्स इनटू टू स्मॉलर डक्ट्स और ब्रोंकाई। फिर जैसे हमने ट्रेकिया की बात की, ट्रेकिया यहाँ पे आप देख सकें तो ये हमारे पास ट्रेकिया है, और ट्रेकिया पर आगे लंग्स क्या है, 2 लंग्स है। तो अब ज़ाहिर सी बात है एक ट्रेकिया तो दोनों लंग्स को सप्लाई नहीं कर पाएगा, वो डिवाइड हो जाता है, या जिस तरह उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया है बाइफरकेट्स कर जाता है वो इनटू 2 लंग्स, और वो क्या फॉर्म करता है, 2 ब्रोंकाई फॉर्म करता है, और एक ब्रोंकाई लेफ़्ट लंग में और एक जो है राइट लंग में ऑक्सीजन सप्लाई कर पाती है, या कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से एक्सहेल कर पाती है। यहाँ पे अगर इन्होंने ब्रोंकाई शो किया हो, नहीं शो किया, बट यहाँ से जाता है कुछ ये, ठीक है, इस तरीके से। फिर ब्रोंकाई फर्दर मोर आगे जाके आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये और डिवाइड हो रहा है इस तरीके से, तो ये क्या है, इसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। आगे शायद इन्होंने इसके बारे में बात ज़रूर की होगी। ईच ब्रोंकस डू हैव सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स। अच्छा, आपका जो ब्रोंकस है, ये फॉर एग्जांपल ट्रेकिया है, ट्रेकिया भी सी शेप्ड होता है, इस तरीके से कार्टिलेज से बना होता है वो कार्टिलेज, इसको शायद आगे जाके हम पढ़ेंगे कहीं पर। तो ये इस तरीके से ब्रोंकाई में डिवाइड होता है 2 में, और ब्रोंकाई भी सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स से बना होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कार्टिलेज से बने होते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रोंकस ऑफ ईच साइड इंटर्स इनटू रिस्पेक्टिव लंग। लेफ़्ट ब्रोंकस लेफ़्ट लंग में जाता है, राइट ब्रोंकस राइट लंग में जाता है। एज सून एज इट इंटर्स इनटू लंग्स, जैसे ही वो लंग में इंटर होते हैं, इट ब्रेक्स अप इनटू मैनी स्मॉलर डक्ट्स और ब्रोंक्यूल्स, और ये फिर फर्दर मोर छोटी छोटी डक्ट्स में, नालियों में डिवाइड हो जाते हैं इस तरीके से, और वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से एब्जॉर्ब करके बाहर एक्सहेल करते हैं। ब्रोंक्यूल की बात की जाए, ईच ब्रोंक्यूल इज़ वेरी थिन ट्यूब दैट ओपन इनटू एयर सैक्स और एल्वियोलाई। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, ये जो ब्रोंक्यूल्स है बहुत थिन होते हैं, और ये फर्दर मोर आखिर में जाके एयर सैक्स, यानी मैं छोटा छोटा दिखा सकूँ तो इस तरीके से बंचेस ऑफ एल्वियोलाई बना लेते हैं एट दी एंड जाके, ठीक है, इस तरीके से। और एल्वियोलाई या एयर सैक्स जिसे कह रहे, इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं कि हमारे पास क्या चीज़ क्या होती है, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है आई थिंक। अगला टॉपिक हमारा होगा प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, और उसके बाद हमारे पास गैसेस एक्सचेंज, एल्वियोलाई और फिर कुछ डिसऑर्डर्स हैं, वो पढ़ के हमारा ये चैप्टर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा।